है एवरीवन, कैसे आप लोग? सब बढ़िया चल रहा है, सब मौज से। तो आज का ये जो वीडियो है इसमें हम, जैसे आप देख ही रहे होंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ने वाले हैं बेसिक से स्टार्ट करके। इसके कुछ जो कॉन्सेप्ट है वो सब हम देखेंगे। तो क्लास 10 के लेवल का है, तो आप चाहे सीबीएसई बोर्ड से हैं, स्टेट बोर्ड से हैं, या फिर आप आईसीएसई बोर्ड से हैं, तो आपके लिए ही ये वीडियो है। यू आर मोस्ट वेलकम। एंड अगर कोई ऐसे भी बंदे आ गए हैं जो देखना चाह रहे हैं वीडियो फॉर कॉन्सेप्ट क्लियरेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देन यू कैन वॉच एंड यू कैन क्लियर ये कॉन्सेप्ट। तो आज के इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं, सबसे पहले वही डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम कोऑर्डिनेट जो ज्योमेट्री है उसके बेसिक को देखेंगे, क्योंकि आप लोगों ने 9 क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था। तो हो सकता है आप लोग भूल गए होंगे, क्योंकि भूलना तो आदत है हमारा, है ना। सेकंड, बेसिक्स देखने के बाद हम जो कॉन्सेप्ट कवर करेंगे वो कॉन्सेप्ट होगा किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम कैसे निकालें। ओके। थर्ड जो कॉन्सेप्ट होगा हमारा वो होगा मिड पॉइंट, कि कोई भी दो पॉइंट है उसके बीच का जो मिड पॉइंट है वो क्या होगा, मिड पॉइंट कैसे निकालें, या फिर मिड पॉइंट दिया है तो वो मिड पॉइंट है कि नहीं। फोर्थ, कोई दो पॉइंट है उसके बीच एक तीसरा पॉइंट आ गया, अब तीसरा पॉइंट उसी लाइन पे है या फिर वो लाइन से दूसरे जगह पे उस लाइन पे नहीं है, जिसको हम लोग कोलिनियर बोलते हैं या कोलिनियरिटी। तो वो वाला चीज हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो कोलिनियर एंड लास्ट में कुछ और भी कॉन्सेप्ट रह जाते हैं जिसको हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। एंड नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पर ही खत्म नहीं हो जाता, इसके बाद और भी बहुत सारी चीजें रहते हैं, जैसे कि सेक्शन फॉर्मूला हो गया। कोई पॉइंट दिया है, जैसे कि 3 पॉइंट दिया है, 4 पॉइंट दिया है, 3 पॉइंट को मिलाने पर ट्राइंगल बन रहा है या नहीं बन रहा है, बन रहा है तो किस टाइप का है, 4 पॉइंट को मिलाने पर क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो किस टाइप का बन रहा है, उस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाले, उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकाले। तो ये सभी जो चीज है वो हम आज की वीडियो में नहीं, बल्कि इसके बाद में जो वीडियो आएगा, इसका जो सेकंड पार्ट, उसमें हम लोग वो सब कवर करेंगे। ओके। तो आज यही सब हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले बेसिक। ओके। आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम या कोऑर्डिनेट प्लेन जिसको बोलेंगे यहाँ पर है। तो इस कोऑर्डिनेट प्लेन को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोला जाता है, और ये 2 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल भी होता है। तो 3 डायमेंशनल अभी नहीं, आप लोग क्लास 11th में उसको पढ़ेंगे। तो 2 डायमेंशनल में क्या होता है, इसमें एक वर्टिकल लाइन होता है और एक हॉरिजॉन्टल। तो हमारा जो यहाँ पर जो वर्टिकल लाइन दिया हुआ है, जिसको हम लोग वाई एक्सिस मानते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। अब ये जो वर्टिकल लाइन है, इसको, इसके जो भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसको हम लोग कोऑर्डिनेट बोलते हैं। जैसे कि देखिए, मैं यहाँ पर अगर मैं एक कोऑर्डिनेट ले लूँ यहाँ पर, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि एक्स एक्सिस में ये कहाँ पर मिल रहा है, तो एक्स एक्सिस पर ये कहाँ पर है, 2 पर, और वाई एक्सिस में कहाँ पर, वाई एक्सिस में ये है 3 पर। ओके। तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 2, 3। अब 2 का हम बोल देते हैं कि एक्स एक्सिस का है, 3 वाई एक्सिस का है। अब इसका एक स्पेशल नेम भी होता है जो कि यहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो 2 एक्स एक्सिस का है तो 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, अब सीसा भी बोलते हैं। तो 2, 3 जो कोऑर्डिनेट दिया है, इसका एब्सिसा क्या है, 2 है। और 3 क्या है इसका, तो 3 इसका ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट। ओके। तो इस तरह से कोई भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है, उसमें एक्स वाला पार्ट को हम लोग एब्सिसा और वाई वाला पार्ट को हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। अब कोई पॉइंट जैसे कि मान लीजिए एकदम एक्स लाइन पे ही है या वाई लाइन पे है, जैसे कि ये वाला दो कोऑर्डिनेट आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे है तो एक्स पे 3, वाई पे तो ये 0 पे है तो 3, 0। तो जो पॉइंट एग्जैक्टली एक्स एक्सिस पे ही है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो होता है बट वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट अब सीसा तो उसका है बट ऑर्डिनेट उसका नहीं है। सेम इसी तरह अगर कोई कोऑर्डिनेट एग्जैक्टली वाई लाइन पे ही है, जैसे कि ये देखिए, ये क्या है, 0, 2, इसका एक्स पॉइंट 0 है और वाई कोऑर्डिनेट 2 है, यानी कि इसका एब्सिसा तो नहीं है, एब्सिसा 0 है, और ऑर्डिनेट क्या है इसका, ऑर्डिनेट 2 है। ठीक है। तो आपको समझ में आया ये वाला चीज। अब आगे आइए देखते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ, यहाँ पर ब्लैक पेन से ले लेता हूँ। चलिए, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये यहाँ पर हमारा हो गया एक्स एक्सिस, इसको ब्लैक,
ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा हो गया वाई एक्सिस। ठीक, अब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट है हमारा एक्स पे 5 और वाई पे कितना आ गया, वाई पे हो गया हमारा 6, तो इसका हो गया 5,6। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर और एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो है क्या एक्चुअली। x coordinate is nothing but a perpendicular distance from y axis. X coordinate is nothing but a perpendicular distance from y axis. तो इस y लाइन से उस कोऑर्डिनेट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही x एक्सिस होता है, और x कोऑर्डिनेट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द पॉइंट इज y एक्सिस। मैंने क्या बोला आपको समझ में आया? नहीं आया तो लिख के बताता हूँ। देखिए जैसे कि यहाँ 5,6 है, सॉरी 6 है, तो ये 5 है, ये x का कोऑर्डिनेट है, यानी कि एब्सिसा है, 6 क्या है, कोऑर्डिनेट है। तो x कोऑर्डिनेट क्या होता है, x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। ओके, तो भाई साहब हमारा y कोऑर्डिनेट क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट लिख देंगे हम लोग। y coordinate is nothing but perpendicular distance from x axis, so it is perpendicular distance from x axis। okay, okay, समझ में आप लोगों को, x coordinate perpendicular distance from y axis, y coordinate perpendicular distance from x axis। अब ये तो बेसिक था, अभी तक जो आपने 9 क्लास में पढ़ा था वही सब चीज है। अब आते हैं हम हमारे मेन कॉन्सेप्ट पे, जो कि सबसे पहला शुरुआती फेज, डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, कोई भी दो पॉइंट है उसके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर अभी दो पॉइंट लेता हूँ, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे वो हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा बेसिक सा ले लेता हूँ। अब देखिए एक पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया और एक पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया, तो जो दोनों पॉइंट है, अब इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो -4,4 होगा, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 6,4। अब देखिए दोनों का जो y कोऑर्डिनेट है, दोनों का y कोऑर्डिनेट वो क्या है, सेम है। जब दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम हो, यानी कि वो जो लाइन होगा वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। अब x एक्सिस के पैरेलल जब कोई लाइन है तो उसका हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो डिस्टेंस सिंपल हम निकाल सकते हैं, एक पॉइंट को आप पकड़िए, वहां से दूसरे पॉइंट तक का क्या करेंगे, आप गिन लीजिए। अगर ये यहाँ पर दिया हुआ तो जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो क्या हो गया, ये 10 यूनिट हो गया। या फिर जैसे कि उसका कोई y कोऑर्डिनेट जैसे सेम है, कभी कभी हो सकता है x कोऑर्डिनेट सेम हो, अगर लाइन इस तरह से हो तो x कोऑर्डिनेट सेम होगा। तो पहले इसको सीख लेते हैं, फिर ये वाला तो हम लोग सीखेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको बस x किसी को मान लेना है, इसको x1, इसको x1 y1 मान लीजिए, और इसको मान लीजिए x2 y2। ओके, अब यहाँ पर क्योंकि y सेम है तो y का कोई काम नहीं है, बस आप x2 माइनस x1 कीजिए, आपको डिस्टेंस मिल गया। तो ये क्या हो गया हमारा 6 माइनस -4, तो ये हो गया क्या, 6 + 4 = 10। ठीक है, कभी कभी हो सकता है कि माइनस में आ जाए, तो माइनस में आने पर भी आपको प्लस में ही लेना होगा या लेना है, क्योंकि डिस्टेंस जो है कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अभी आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चल के जाएंगे, ठीक है, दूसरे पॉइंट तक चल के जाएंगे तो ऐसा थोड़ी कि मैं -10 मीटर गया, -10 किलोमीटर गया, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है, माइनस बताता है डायरेक्शन कि आप इधर से उधर जा रहे हैं, किधर से किधर जा रहे हैं। उसी तरह जैसे कि इसका मैं अगर देखूँ तो ये है -8 और 8, और ये जो है इसका यहाँ पर ये हो गया हमारा -8 एंड -4। अब देखिए इसका जो हमारा है, ये जो लाइन देख रहे हैं आप, इसका हमारा x कोऑर्डिनेट सेम है, तो x कोऑर्डिनेट जब सेम रहे तो हमें क्या करना है, तो हमें बस y2 माइनस y1 कर देना है, मतलब y कोऑर्डिनेट को माइनस कर देना है, नेगेटिव में आए तो पॉजिटिव ले लेना है, यानी कि 8 माइनस -4,
8 माइनस माइनस 4 क्या होता है? 8 माइनस माइनस 4, तो माइनस माइनस तो हमारा प्लस हो गया भाई साहब, तो 8 प्लस 4 क्या हो जाएगा हमारा? 8 प्लस 4 हो गया हमारा 12, तो इसका डिस्टेंस कितना हो गया? 12 यूनिट। अब इस तरह से लिख देने से तो नहीं चलेगा एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में मोस्टली पॉइंट्स आते हैं, ऐसे ग्राफ तो आता नहीं है। तो हम उसको कैसे करेंगे? उसके लिए ही डिस्टेंस फॉर्मूला है। और अगर दो पॉइंट दिया हुआ है जिसका ना वाई एक्सिस सेम है ना एक्स एक्सिस, मतलब एक्स पॉइंट सेम है ना वाई पॉइंट सेम है, तो कैसे उसको करें? जैसे कि एक डायगोनल लाइन, सपोज कीजिए ये एक लाइन है, यहाँ से लेके यहाँ तक, दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस। अब यहाँ पर ये हो गया -3 -7, यहाँ पर ये हो गया हमारा 6 एंड -3। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो इसको करने का क्या तरीका है, इसको ही हम लोग भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको मिटाता हूँ। इसको करने से पहले वो जो फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला, मैं तो आपको बता सकता हूँ। वो होता है √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। बट वो आया कैसे, कहाँ से आया? चलिए उसको पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, और वही चलिए हम देख लेते हैं। तो कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैं नहीं लिख रहा हूँ, सिंपली मैं इसको लिख रहा हूँ x1 y1, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट में लिखता हूँ x2 y2। अब इसके बीच का डिस्टेंस मुझे चाहिए, तो मैं इसको मिला दूंगा इस तरह से लाइन से। अब क्योंकि मैं ये काउंट नहीं कर सकता ना, तो मैं कैसे करूँगा? यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं पहले यहाँ जाऊँगा, फिर मैं यहाँ जाऊँगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर जो फिगर बना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल का अगर आप देखें तो ये 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड वाला ही क्या है? डिस्टेंस चाहिए हमें। वो जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड वाला जो साइड है, वही वाला हमें चाहिए। और वो क्या होता है? एक राइट एंगल ट्रायंगल का 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड वाला जो साइड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, यानी कि एच है ये। अब ये हाइपोटेन्यूज है, ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, ये हमारा हो गया बेस। अब वो जो हाइपोटेन्यूज है उसको अगर निकालना है, तो यहाँ पर काम आता है हमारा पाइथागोरियन थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि अगर आपको चाहिए ये हाइपोटेन्यूज, तो ये होता है √ऑफ p² प्लस b², या फिर कभी कभी हम इसको b² प्लस p² भी बोलते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे p को पहले लिखे या फिर b को पहले लिखे। तो हमें चाहिए क्या? p² प्लस b² प्लस p²। अब देखिए, अगर हमें b चाहिए तो यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी चाहिए हमें। तो यहाँ तक का दूरी में देखिए y सेम होगा। जब y सेम होता है, क्योंकि ये x के पैरेलल है, अभी मैंने बताया जो x के पैरेलल होता है उसका y सेम होता है। अब y अगर सेम हो गया तो क्या होगा? इस कोऑर्डिनेट का भी हमारा जो पॉइंट होगा x क्या होगा? x, तो ये x2 वाला x होगा जो कि 8 ही है, तो ये तो x2 होगा। और यहाँ पर क्या होगा? y तो सेम ही होगा, यानी कि y1 ही होगा। ठीक है, अब इसका मुझे लेंथ चाहिए, तो क्या करना होगा मुझे? मुझे करना होगा x2 - x1, x2 - x1। ठीक है, उसी तरह मुझे अगर ए पी चाहिए, तो क्योंकि ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है, यहाँ पर एक्स सेम होगा, जैसे कि देखिए यहाँ पे x2 है, ये भी x2, तो y - y2 करना होगा मुझे, है कि नहीं? y2 - y1 करना होगा मुझे, तो इसको मैं लिख दूंगा y2 - y1। ठीक, ठीक है, समझ में आप लोगों को कि कैसे ये जो बेस है ये x2 - x1 हुआ, कैसे ये y2 - y1 हुआ? थोड़ा देर पहले आप रिकीप करिए। अब इसको मैं यहाँ पर बैठा कर दूंगा तो क्या होगा? b², यानी कि ये जो x2 - x1 है, इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हो गया p, जो कि h हो गया, यानी कि यही डिस्टेंस। तो समझ में आया कि डिस्टेंस फॉर्मूला कहाँ से आता है? तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो है हमारा, वो क्या होगा? इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अब। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमारा होता है वो होता है x2 - x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज, आप चाहे इसको x1 मानिए, y1 मानिए, या फिर उसको x1 y1 मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी पॉइंट को आप x1 y1, किसी भी पॉइंट को x2 y2 आप मान सकते हैं। तो यहाँ पर मैं, हमारा पहला क्वेश्चन है -3 -7 6 -3, इसी को पहले मैं यहाँ पर आप लोग को बताता हूँ। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? -3 -7 एंड देन 6, -3।
6 कॉमा -3। तो अगर आप एग्जाम पे इसको सॉल्व कर रहे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला को डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, इस तरह से दो बिंदु देना है, दोनों के बीच एक लाइन ड्रॉ करना है, ए और बी नाम दे देना है इसको। इसको आप x1 y1 मान लीजिए, इसको आप x2 y2 मान लीजिए। डिस्टेंस यानी कि हम लोग को ए बी चाहिए, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर ए बी, क्या लिखूंगा, ए बी। ओके, एंड ए बी इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर्ड प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर्ड। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, वैल्यू प्लग करेंगे हम लोग यहाँ पर। x2 क्या आ रहा है हमारा 6 है, x1 क्या है हमारा माइनस का 3 है। देखिए ये माइनस फॉर्मूला वाला माइनस, अब -3 यहाँ पर x1 -3, तो मैं यहाँ पर -3 लिखूंगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब भी आप सॉल्व कर रहे हैं, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, आपको हमेशा साइन का ध्यान देना है, साइन में ही सबसे ज्यादा गलती होता है। ठीक है, प्लस y2 क्या है हमारा, y2 है -3, तो -3 माइनस, अब फिर -7, -3 माइनस फॉर्मूला वाला और -7 y1 वाला। ओके, फिर इसका स्क्वायर करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया हमारा स्क्वायर रूट 6 माइनस -3, इसको लिख लेता हूँ थोड़ा सा, 6 + 3 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस ये -3 और माइनस माइनस ये हो गया +7 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया तक। अब आगे 6 + 3 9 का स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो गया -3 + 7, तो प्लस माइनस में तो माइनस होता है, तो हो गया हमारा 4, और क्योंकि ये 7 बड़ा है तो इसे बड़ा का चिन्ह प्लस, तो +4 का स्क्वायर। ठीक, अब 9 का स्क्वायर क्या हो गया हमारा 81, प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, तो 81 + 16 क्या होता है 6 और 1 7, 8 और 1 9, 97, 97 आ गया हमारा। अब 97 किसी का स्क्वायर रूट तो होता नहीं है, 97 किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होता है, 97 तो होता ही नहीं। चलिए, तो इतना ही यूनिट हो गया हमारा आंसर। ओके, तो ये हमारा हो गया आंसर। तो ये है डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं किसी भी पॉइंट के बीच का, और ये किस तरह से आया था। अभी एक यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन भी दिया होगा, लेट्स जस्ट सी सम क्वेश्चंस जो आप लोग बनाइएगा। एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चंस मैंने लिया था, हाँ यहाँ पर क्वेश्चंस है। तो देखिए यहाँ पर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स, तो यहाँ पहला दिया है आपका 2 3 4 1, आप लोग बनाइएगा। -5 7, -1 3, ये भी आप लोग बनाइएगा। ये तीसरा नंबर वाला जो है मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला, क्योंकि ये ए बी और -a -b दिया है, तो मैं इसको बता देता हूँ। अब डिस्टेंस कैसे निकालना है, तो इसको मान लीजिए आप x1, इसको मान लीजिए y1, इसको मान लीजिए x2, इसको मान लीजिए y2। ठीक है, अब आपने इसको नोट किया कि नहीं किया, अगर आपने नोट नहीं किया इसको, तब इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और रुक जाइए, थोड़ा सा इधर करने दीजिए इसको। हाँ, अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए, हो गया आप लोगों का, आते हैं इस क्वेश्चन पे। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा हमारा, डिस्टेंस फॉर्मूला होगा स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसको लिखते हैं यहाँ पर x2 माइनस x1, यानी कि -a माइनस का a होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि -b माइनस का b का होल स्क्वायर। समझ में आया तक, माइनस ए फॉर्मूला का माइनस, ये वाला x1 का a, माइनस बी फॉर्मूला का माइनस, और ये वाला b। ठीक है, अब -a और -a, तो हो गया माइनस का 2a का स्क्वायर, अब -b और -b -2b का स्क्वायर, -2a स्क्वायर्ड, यानी कि ये हो जाएगा 4a स्क्वायर्ड, -2b स्क्वायर्ड, ये भी हो जाएगा हमारा 4b स्क्वायर्ड। अब आप लोग कॉमन लेना तो जानते ही होंगे, यहाँ पर 4 हम कॉमन ले सकते हैं, तो होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब आगे क्या होगा, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो वो तो बाहर आ गया, अब ये जो है ये अंदर ही रह गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हमारा इतना यूनिट क्या हो गया इसका आंसर। तो डिस्टेंस क्या हो गया इसका 2
स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये डिस्टेंस वाला समझ में आया आप लोगों को। चलिए अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, मिड पॉइंट एंड कोलिनियर वाला कॉन्सेप्ट। तो अभी देखते हैं हम लोग मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। अब कोई भी दो पॉइंट दिया हुआ है, जैसे कि ये दो पॉइंट आप लोग कंसिडर करिए, ये दो पॉइंट दिया है, ये है x1 y1, इसको मैं मान लेता हूँ x2 y2। दोनों पॉइंट के मिड में, बीच में जो पॉइंट होगा उसका कैसे निकालेंगे उसको। बड़ा ही गड़बड़ घोटाला हो गई ये तो। सीधा ही लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ से। चलिए, ओ माय गॉड, क्या ही हो रही है, मेरे से लाइन ही नहीं ड्रॉ हो पा रहा। अभी हो गया सही से। चलिए, तो ये जो पॉइंट है मिड में है कि नहीं, इसका नाम मैं पी दे देता हूँ। इस कोऑर्डिनेट को मैं यहाँ पर मान लेता हूँ एक्स वाई है। ये एक्स वाई का कोऑर्डिनेट मैं कैसे निकालूंगा, तो मुझे ये जो एक्स वाई चाहिए, पी ऑफ एक्स वाई, यानी कि जो मिड पॉइंट है, इसका फॉर्मूला होता है x2 या फिर x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, यानी कि x कोऑर्डिनेट, दोनों कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से भाग दीजिए, y वाला दोनों कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से भाग दीजिए, जो होगा वही आपका मिड पॉइंट होगा। ओके, अब नेक्स्ट कोलिनियर वाला कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं। इसका एक एग्जांपल भी बता देता हूँ। चलिए एग्जांपल, जैसे दो पॉइंट है, मान लीजिए कि एक 7 2 है और एक -3 और 5 है। इन दो पॉइंट का मिड पॉइंट क्या होगा, तो मिड पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट उसको मैं मान लेता हूँ पी है, पी एक्स वाई है मिड पॉइंट। अब पी एक्स वाई जो होगा वो क्या होगा, ये 7 प्लस -3 डिवाइड बाई 2 और ये 2 प्लस 5 डिवाइड बाई 2। ठीक है, इसको यहाँ पर नहीं बोल के ब्रैकेट यहाँ पर लगाता हूँ। तो 7 माइनस प्लस माइनस माइनस ही होगा, 7 - 3/2 होगा, ये हो जाएगा 7/2। 7 - 3 क्या हो जाता है हमारा, 4/2, और ये हो गया 7/2। 4/2 क्या होगा, 2, 7/2। तो 2, 7/2 हमारा क्या हो गया, मिड पॉइंट। ठीक है, तो 7, 2, -3, 5 का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, 2, 7/2, यानी कि x2 होगा, y होगा 7/2, यानी कि 3.5, राइट, या 3.5 होगा। तो मिड पॉइंट तो हो गया, आप लोग फॉर्मूला नोट कर लीजिए मिड पॉइंट वाला। अभी आते हैं कोलिनियर पे। ओके, चलिए कोलिनियर, कोलिनियर क्या होता है। कोलिनियर बड़ा ही मजेदार कॉन्सेप्ट है। जैसे कि दो पॉइंट है, मान लीजिए ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। अब ये जो दो पॉइंट है, इसके बीच एक तीसरा पॉइंट आ गया, दोनों के बीच तीसरा आ गया, दो के बीच तीसरा आ गया। अगर वो उस लाइन में नहीं है तो सही है। चलिए, इसको लाइन में नहीं है तो ये कोलिनियर। ये पॉइंट अगर देखिए वहां पर नहीं है, दोनों पॉइंट के बीच लाइन, जिस लाइन पे आ रहा है वहां पर तो नहीं है, तो ये क्या है, ये कोलिनियर नहीं है, ये कोलिनियर नहीं है। अगर उसी में आ गया तब तो वो कोलिनियर होगा, तब तो वो कोलिनियर होगा, उसी लाइन पे आ गया तो कोलिनियर है। अब इसको कैसे हम लोग पता करेंगे कि कोई भी दो पॉइंट के बीच तीसरा पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं। तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, सपोज कीजिए ये पॉइंट हमारा पी है। तो ए से लेके बी का जो डिस्टेंस होगा, यानी कि ए बी जो होगा वो इक्वल होगा ए से पी का प्लस बी से पी का। अब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस प्लस यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, दोनों को ऐड करेंगे तो ए बी ही तो आएगा ना। यही वाला कोलिनियर का कॉन्सेप्ट है। तो जब भी आपको दो पॉइंट के बीच तीसरा पॉइंट दिया रहा है और पता करना है कि कोलिनियर है कि नहीं, तो आपको 3 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना। एक बार ए बी को के लिए,
एक बार ए और वो जो दूसरा पॉइंट है पी के लिए, और एक बार बी और पी के लिए। तो ए पी प्लस बी पी ए बी के बराबर अगर आ गया तो बोलिएगा कि कोलिनियर है, नहीं तो वो कोलिनियर नहीं है। ये एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करते हैं। मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स पे ही एक क्वेश्चन ले लेता हूँ ताकि आसानी हो। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1 5 2 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। तो आपको डिटरमाइन करना है कि ये जो है ये कोलिनियर है कि नहीं। यहाँ पर एक क्वेश्चन छूट गया, 36 15 0 0 ये वाला। हाँ, इक्वेटर से जो होता है हमारा जो, हाँ 0 0 पॉइंट से कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। अभी कोलिनियर बताने के बाद मैं इसको बता देता हूँ। चलिए, तो पहले कोलिनियर वाला ही समझा लेता हूँ। तो क्या था क्वेश्चन ही मैं भूल गया। 1 5 2 3 1 5 2 3 ओके 1 5 2 3 -2 1 5 2 3 -2 एंड आई गेस 11 है, -11 या -11। चलिए इसको बनाते हैं। तो इसका नाम मैं दे देता हूँ ए, इसका नाम मैं दे देता हूँ बी, और इसका नाम मैं दे देता हूँ अपना पी। चलिए ये हो गया ए से पी, ये हो गया ठीक। अब ए बी सबसे पहले आपको निकालना है, तो ए बी सबसे पहले निकालते हैं। ए बी कैसे निकालेंगे, यहाँ पर मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट इसको बनाता हूँ। तो x2 यानी कि -2 - 1, -2 - 1 का स्क्वायर प्लस -11 - 5 का स्क्वायर। ठीक, तो -2 -1 क्या होगा, -3 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 16 का स्क्वायर। ठीक है, तो -3 का स्क्वायर क्या हो गया, ये हो गया 9 प्लस 16 का स्क्वायर क्या होगा हमारा। तो 16 का स्क्वायर मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ, 16 टाइम 16। मैं इसको ऐसे नहीं अपने अंदाज में निकालता हूँ। 6 का स्क्वायर हो गया 36, 1 का स्क्वायर हो गया 0 1 156 256 या 256। तो 256 हो गया हमारा, 256 प्लस 9, तो 256 प्लस 9 क्या होगा 265, 265 ये हो गया 265। ओके, अब नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग, नेक्स्ट चलिए अभी एपी और बीपी भी तो हमें निकालना है, इसको डेसिमल पे निकाल के रख लेता हूँ। 265 स्क्वायर रूट 16.27। ओके, तो ये हो गया 16.27। अभी हमें निकालना है ए पी और बी पी। तो ए पी निकाल लीजिए। चलिए ये क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। ओके, 2 - 1 का होल स्क्वायर क्या हो गया, तो ये हो गया 1 स्क्वायर प्लस 3 - 5 यानी कि -2 का स्क्वायर। ओके, 3 - 5 क्योंकि 5 बड़ा है माइनस, तो -2 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर 4 यानी कि हो गया स्क्वायर रूट 5। स्क्वायर रूट 5 क्या होता है हमारा 2 पॉइंट समथिंग होता है, 2 पॉइंट। इतना काहे माथा खराब करना है भाई, चलो निकाल ही लेता हूँ। स्क्वायर रूट 5, 5 का स्क्वायर रूट 2.23। ओके, 2.23, 2.23। अब आगे हमें चाहिए बीपी, ठीक है नहीं, बीपी भी चाहिए, तो बीपी भी निकाल लेता हूँ। तो बीपी के लिए ये हो गया हमारा -2 - 2 का स्क्वायर प्लस -11 - 3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट -4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर क्या हो गया हमारा 16 प्लस 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा
196 आई गेस। एक बार कंफर्म कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर हो गया 16, 1 का स्क्वायर हो गया 0108 या 196। स्क्वायर रूट क्या हो गया इसका? 6 6 12 का 2 हाथ में रहा 1, 9 1 10, 11, 212। 212 का भी स्क्वायर रूट निकाल लेता हूँ मैं। 212 का स्क्वायर रूट ये हो गया 14.56। ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा हो गया 14.56। 14.56। तो क्या था? जो ए बी है वो ए पी प्लस बी पी के बराबर होना चाहिए। यानी कि ए पी और बी पी को जोड़ने पर हमारा अगर 16.27 आ गया तो कोलिनियर है, अदरवाइज ये कोलिनियर नहीं है। तो 14.26 प्लस 2 पॉइंट ए बी इज इक्वल टू ए पी प्लस बी पी होना चाहिए। तो ए पी कितना है हमारा? 2 पॉइंट समथिंग 2.23 या एंड बी पी क्या है? 14.56। ऐड कीजिए दोनों को। 6 और 3 9, 5 और 2 8, 16.89 आ रहा है, यानी कि ज़्यादा आ जा रहा है। 16.27 तो नहीं आ रहा है, 16.27 तो नहीं आ रहा है। तो ये तीन दोनों लाइन क्या है? कोलिनियर नहीं है। लिखेंगे नॉट कोलिनियर। समझ में आप लोग को कोलिनियर वाला कॉन्सेप्ट? तो ये कोलिनियर नहीं है। ओके, अब देखिए, अभी डिस्टेंस वाला एक चीज था जिसको मैं भूल गया था आप लोगों को बताने के लिए। अभी किसी भी लाइन का अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, उसका जो ये वाला क्वेश्चन, उसका जो पॉइंट है वो 0 0 ऑरिजिन से दिया हुआ है। ऑरिजिन से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस अगर निकालना है तो सिंपली आपको क्या करना है ना, क्योंकि x1 y1 तो है नहीं, सिर्फ x2 y2 है, तो x2 माइनस x1। अभी यहाँ पर लिख के बताता हूँ। ऑरिजिन से किसी का भी डिस्टेंस निकालना है तो सिंपली आपको इसको x, इसको y मान लेना है। और डिस्टेंस के लिए क्या करना है? डिस्टेंस का फॉर्मूला बस आप कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि x2 माइनस x1 मतलब वो वाला जो पॉइंट है उससे 0 माइनस किए तो वही तो पॉइंट रहेगा, तो फिर क्या ही फायदा है उसको x2 माइनस x1 करने के लिए। और कभी अगर आप भूल जाए तो कर ही लीजिएगा। x2 माइनस x1 मतलब 36 माइनस 0 प्लस 15 माइनस 0, जो कि 36 माइनस 36 और 15 ही आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर हो गया कितना हमारा? 15 का स्क्वायर तो मुझे पता है, ये होता है 225। 36 का स्क्वायर मुझे नहीं पता तो मैं निकाल लूंगा इसको। 6 6। अब देखिए, इसको मैं समझा देता हूँ कैसे मैं स्क्वायर निकाल रहा हूँ। तो आपको सिंगल सिंगल डिजिट का स्क्वायर करना है। तो 6 का स्क्वायर हो गया कितना यहाँ पर? 36। और 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। तो आपको 2 डिजिट में लिखना है, 0 9। अब बाकी ये जो डिजिट्स है 3 6 और ये स्क्वायर वाला 2, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 3 टाइम्स 6 18, 18 टाइम 2 36। तो इस 36 को एक डिजिट छोड़ के आपको ऐड कर देना है। ये होता है 2 डिजिट का स्क्वायर निकालने का सिंपल ट्रिक। तो ये हो गया 6, ये हो गया 9 और ये हो गया कितना? 12। तो 1296। ठीक है, अब इसको मैं करूंगा यहाँ पर ऐड। तो ये हो गया हमारा 4 नहीं, 6 5 11 का एक हाथ मेरा 1 2 और 3 और 9 12 का 2 हाथ मेरा 1 2 2 4 1 5। फ्री हो गया 1। तो 1521 किसका स्क्वायर रूट होता है? 12 निकालना। 5 और 1 6 6 2 8 1 9। चलिए इसको मैं निकालता हूँ। बस आप लोग को जब भी स्क्वायर रूट निकालना है छोटे बच्चे जैसे हो जाइए और सिंपली इसको निकाल ही डालिए। 1521 इसको 2 से तो नहीं कर सकते, अभी इसको ऐड करते हैं। 5 और 1 6 6 और 2 8 1 9 9। सम ऑफ डिजिट जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये 3 से डिवाइड होगा। तो 3 5 जा 15 0 7। फिर से ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 2 बचा, 3 6 18, 2 बचा, 3 9 27। अब ये 169 तो 13 का होता है, तो 13 13। अब देखिए 3 का एक पेयर बना, 13 का एक पेयर बना, तो 13 टाइम 3 क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर रूट 13 टाइम 3 इज 39। तो इसका क्या हो गया हमारा आंसर? 39 यूनिट। ओके, यू गॉट इट। 39 यूनिट इसका आंसर हो गया, यानी कि 39 यूनिट उसका डिस्टेंस है। तो ये था आप लोग का डिस्टेंस, मिड पॉइंट और कोलिनियर वाला चीज। अब कुछ और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो सभी हम लोग देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इक्वी डिस्टेंस, ये सब का क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। चलिए
अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, 2-3 इक्विडिस्टेंस वाला क्वेश्चन सही है, इसको करके ये खत्म होगा इक्विडिस्टेंस। तो यहाँ पर बोल रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, तो आपको एक्स एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट चाहिए जहां से ये जो दोनों पॉइंट है वो समान दूरी पे है, यानी पी हमारा एक्स एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट है जहां से ए, जिसको हम लोग 2-5 मान लेते हैं, और बी, जिसको मैं मान लेता हूँ -2-9, दोनों का दूरी जो है वो क्या हो, समान हो, ये दोनों क्या हो, समान हो। तो मुझे वो पॉइंट पी चाहिए। अब ये पॉइंट पी जो है वो एक्स एक्सिस पे है। अब आप ही मुझे बताइए कि कोई पॉइंट पी अगर एक्स एक्सिस पे है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? उसका वाई कोऑर्डिनेट कुछ नहीं, जीरो होगा भाई साहब। उसका वाई कोऑर्डिनेट अगर जीरो है तो इसको पॉइंट को मैं क्या मानूंगा, एक्स कॉमा जीरो, क्योंकि उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो है, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे है, वाई कोऑर्डिनेट उसका जीरो हो गया। अब यहाँ से फिर वही डिस्टेंस फॉर्मूला वाला हम लोग कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, पी ए और पी बी क्या होगा हमारा, बराबर होगा, तो पी ए इज इक्वल टू पी बी। ओके, अब पी ए बराबर पी बी है, तो मैं इसको यहाँ तो बना नहीं पाऊंगा, आई होप, लग रहा है मुझे, इधर ही बनाता हूँ। चलिए इसको यहाँ पर बनाता हूँ, पी ए इज इक्वल टू पी बी। पी ए क्या है हमारा, स्क्वायर रूट। अब देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला था जब मैं बता रहा था, आप इसको चाहिए x1 माने ये पॉइंट को, इसको चाहिए x1 y1 माने, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं अभी इस जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट को मैं x1 y1 मानूंगा, और ये वाला पॉइंट को मैं x2 y2 मानूंगा, ठीक है। तो मेरा क्या होगा, x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ओके, अब जब मैं पी बी बना रहा हूँ तो क्या करूंगा मैं, क्या करूंगा, तो मैं ये वाला बी वाला पॉइंट को मैं x1 y1 मानूंगा, इसको मैं x1 y1 मान लूंगा, और इसको मैं x2, या फिर मैं, चलिए यही ठीक है, x2 y2 मान लेता हूँ। तो x2 माइनस x1 मतलब x माइनस -2 का होल स्क्वायर प्लस प्लस y2 यानी कि 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। मैंने यहाँ पर कुछ गलती किया क्या, इसको मैंने x1 y1 माना था, इसको मैंने x2 y2 माना था, तो x2 माइनस x1 होता है ना, तो यहाँ पर 0 माइनस -5 होगा। अब देखिए इसको ये क्या होगा इधर, तो यहाँ पर 9 यानी कि 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 9 का, ठीक है। ये हो गया हमारा स्क्वायर रूट x माइनस 2 का स्क्वायर। ये हो गया हमारा थोड़ा सा सिंप्लीफाई, माइनस एंड माइनस, ये हो गया +5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये x माइनस माइनस प्लस हो गया, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -9 का होल स्क्वायर। अब देखिए, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट जो है उसको हटाना है, स्क्वायर रूट हटाने का तरीका क्या है, आपको बोथ साइड स्क्वायर करना होगा, तो लिख देते हैं यहाँ पर स्क्वायर बोथ साइड। अब जैसे दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करने से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो इसको सिंपली मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर। कोई कोई टीचर ऐसे भी होते हैं ना, क्या करते हैं वो पहले ही पी दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर, तो इसका रूट लगाना ही नहीं पड़ता है। तो आपको जैसे समझ में आए, जैसे करना है आपको, आप कर सकते हैं। आप पहले ही पी ए स्क्वायर प्लस इक्वल टू पी बी स्क्वायर कर सकते हैं, पहले स्क्वायर कर देंगे तो आपको स्क्वायर रूट देने का कोई जरूरत ही नहीं। लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप स्क्वायर पहले करें चाहे बाद में करें, ठीक। तो इसको मैं ऐसे यहाँ पर, ओह माय गॉड सॉरी, ये हो गया हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 टाइम x टाइम 2 यानी कि 4x प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4, प्लस ये हो गया हमारा 25 इज इक्वल टू ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, प्लस ये हो गया हमारा -9 का स्क्वायर, 81। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85, दिस साइड एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29। अब x को अपना एक साइड में लेके आइए, अब सारा x को समझ रहे हैं ना, x को लेके आइए एक साइड,
तो ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस एक्स प्लस एक्स इधर आएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस का 4x, ये 85 माइनस 29, 85 माइनस 29 इज नथिंग बट इट्स 6, 9 से 15, 6, 3, 5, यही होगा ना, यहाँ 56 होगा, ये एक्स स्क्वायर कट गया, ये -4x माइनस का 8x हो गया। अब x इक्वल टू क्या होगा, 56 डिवाइड में -8, तो 8 सत्ते 56, x बराबर -7, x बराबर क्या हो गया -7। तो हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, जो पॉइंट्स वो दोनों सेम दूरी पर है वो पॉइंट हमारा हो जाएगा -7, -0, -7, 0, यही हो गया हमारा क्या आंसर। ठीक है, समझ में आप लोग को। तो -7, 0 आपने ये नोट किया, नहीं किया तो आप लोग नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना है आप लोग, यू आर फ्री टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा थोड़ा छोटा, हाँ अभी सही है, अब इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरह से इक्विडिस्टेंस पे ही है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज 10 यूनिट्स। अभी आपको y का वैल्यू पता करना है और इन दोनों के डिस्टेंस तो दे दिया है, अभी डिस्टेंस दे दिया, y का वैल्यू पता करना है। डिस्टेंस क्या दिया है भाई साहब, हमारा डिस्टेंस दिया है हमारा 10, दो पॉइंट का डिस्टेंस दिया है, तो p और q का डिस्टेंस मुझे दे दिया गया है, ये हमारा p, ये हमारा q, दोनों के बीच का दूरी है 10 यूनिट। ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप लोग चाहे तो मैं आप लोग के लिए छोड़ सकता हूँ इसको, बट चलिए मैं बना ही देता हूँ, क्योंकि ये सब कुछ क्वेश्चन है जो बच्चे से एक्चुअल में बनता नहीं है। तो क्या करूँगा मैं, यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, पी क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, तो ये हो गया 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस -3 का होल स्क्वायर, माइनस -3 कैसे, ये y फॉर्मूला वाला माइनस और ये -3 का होल स्क्वायर। पी क्यू क्योंकि ये 10 यूनिट दिया है तो इसकी जगह मैं 10 रख दूंगा, क्योंकि डिस्टेंस तो 10 दिया हुआ है। अब ये हो गया हमारा x-2 मतलब 10 - 2 8, 8 का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा हमारा y +3 का स्क्वायर। ठीक, तो ये 10 का स्क्वायर हो गया इधर 100, सॉरी अभी मैंने स्क्वायर किया ही नहीं, तो 100 लिख रहा हूँ। चलिए सबसे पहले क्या करना होगा, इसको स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हमें बोथ साइड स्क्वायर करना होगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे मैं बोथ साइड स्क्वायर करूंगा, ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और इस साइड स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर, y +3 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा इधर साइड में लेता हूँ, या यहीं पर बना देता हूँ, चलिए। तो 100 का 100 यहाँ पर आ गया, इज इक्वल टू ये हो गया 8 का स्क्वायर 64 प्लस y +3 का होल स्क्वायर क्या होगा, तो ये हो जाएगा a² + 2ab यानी कि 6y + 9, 100 इज इक्वल टू 64 + 9 यानी कि 73 प्लस y² + 6y। अब ये हो गया हमारा 100 - 73 इज इक्वल टू y² + 6y। 100 - 73 इज नथिंग बट 27 इज इक्वल टू y² + 6y। चलिए देखिए ये क्या हो गया, कहाँ से निकले थे कहाँ आ गए हम, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गए यहाँ पर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 27 को उधर लेके चलते हैं, तो ये हो गया y² + 6y - 27 इक्वल टू 0। मैं इसको ऐसे लिखा हूँ, पहले मैंने क्या किया, 0 इज इक्वल टू, इसको मिटा देता हूँ, रुक जाइए, सबसे झमेला यही कर
मैंने इसको ऐसे किया, मैंने इसको क्या 0 इक्वल टू वाई स्क्वाड प्लस 6y, 27 इधर लेके आया तो -27। अब 0 चाहे इधर रहे चाहे उधर, चलिए पहले इसको इधर से पलट देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y -27 इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये कुछ नहीं, ये सही है। अभी इसको मिडिल टर्म फैक्टर करना होगा, तो समझ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है। ये सब क्वेश्चन ही कुछ जो एग्जामिनर होते हैं वो सेट करते हैं कि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन 27 को हमको तोड़ मड़ोड़ के 6y लाना है। तो 3 9 जा 27, 9 - 3 इज 6, राइट। तो इसको क्या करूंगा मैं, वाई स्क्वायर 6y को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 9y - 3y लिख सकता हूँ, -27 इक्वल टू 0। अब यहाँ से इन दोनों के बीच कॉमन और इन दोनों के बीच कॉमन लेना है। इन दोनों के बीच हमारा y कॉमन होगा, तो ये हो गया y + 9 माइनस, यहाँ पर मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पर भी मेरा y + 9। अब देखिए माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो y + 9 इक्वल 0। अब y + 9 दो बार है, इसको मैं एक बार लिखूंगा, और y - 3 को मैं एक बार लिखूंगा इक्वल 0। अब हमारा क्या होगा, y - 9 बराबर 0 होगा, y + 9 इक्वल 0, यानी कि y बराबर -9, और इधर y - 3 बराबर भी 0 होगा, यानी कि y बराबर 3। तो ये y का दो वैल्यू यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है, y बराबर -9 भी आ रहा है, y बराबर 3 भी आ रहा है, तो ये दोनों ही आंसर है। तो हमारा आंसर क्या होगा y का, तो y इक्वल 3, -9 हमारा हो गया आंसर, ठीक है। चलिए आपको समझ में आया, लिखना है आपको तो मैं आपको स्क्रीनशॉट के लिए थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ। देखिए यहाँ से ये था और इधर ये था, हाँ, तो यहाँ तक आप ले सकते स्क्रीनशॉट, एंड देन इसके बाद ये वाला पार्ट भी आप लिख सकते हैं। यहाँ से मैं यहाँ गया डायरेक्ट, ये ऊपर वाला पार्ट अलग क्वेश्चन का है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे लिखा है इफ Q01 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा, आप लोग इसको बनाइएगा। अगर आप लोग से ये क्वेश्चन नहीं बनता है तो फिर आप मुझे बोलिएगा कमेंट सेक्शन के जरिए, नहीं बन रहा है, मैं जो नेक्स्ट वीडियो आएगा मैं पहले इस क्वेश्चन को ही बनाऊंगा, उसके बाद ही मैं सेक्शन फॉर्मूला ये सब बताऊंगा, ठीक है। ये क्या है, मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हिंट दे देता हूँ, अब लोग कैसे बनाना है इसको। तो देखिए Q से लेके P तक का दूरी, यानी कि QP इज इक्वल टू QR है। अब इसको जब कीजिएगा, स्क्वायर रूट पे आने के बाद आपको स्क्वायरिंग करना है बोथ साइड, उसके बाद करने के बाद आपका x का वैल्यू निकल के आएगा, ठीक है। x का जैसे वैल्यू निकल के आए, वैल्यू निकल के आने के बाद आपको PR और QR का PR और PQ का भी डिस्टेंस निकाल लेना है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। 10th नंबर क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ। ये देखिए क्या लिखा है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x and y such that the point xy is equidistant from this and this point। आपको x और y में रिलेशन निकालना है, आपको x और y में आपके x और y का रिलेशन, चलिए रिलेशन निकाल ही देते हैं तो x और y का। यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, यहाँ पर बताते हैं। x और y का मुझे रिलेशन चाहिए, तो यहाँ से दो पॉइंट है a और b, ये पॉइंट है सपोज कीजिए p, यहाँ से p और AP और BP क्या है, दोनों बराबर है। a का पॉइंट क्या है 3,6, 3,6, और हमारा B का पॉइंट क्या है -3,4, -3,4। सेम इसी तरह मैं इसको x1 y1 मानूंगा जब इसको लूंगा, अब इसको x1 y1 मानूंगा जब मैं इसको लूंगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दोनों समान है, यानी कि PA इज इक्वल टू PB होगा हमारा, ठीक। अभी मैं इसको x1 y1 मान रहा हूँ, PA के लिए, इसको मैं x2 y2 मान ले रहा हूँ, ठीक। तो क्या करूंगा मैं, स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 यानी कि x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। समझ में आप लोगों को, इसको मैंने क्या मान लिया x1, हाँ x2 y2, ये x2 y2 है। सेम इसी तरह पीबी के लिए भी मैं इसको x1 y1 मानूंगा,
और वो x2y2 ही रहेगा। तो इसके लिए भी मेरा क्या होगा यहाँ पर -3 नहीं, x2 माइनस x1 होता है ना, यानी कि x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हो गया ये। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा हो गया x -3 का होल स्क्वायर, ये हमारा हो गया y -6 का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या है x माइनस माइनस यानी कि x +3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अभी यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं स्क्वायर रूट में, बट हमें स्क्वायर रूट में इसको सॉल्व नहीं करना है। हमें क्या करना है, दोनों साइड इसको स्क्वायर करना है। लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड, जस्ट स्क्वायर बोथ साइड। अब जैसे हम स्क्वायर करेंगे दोनों साइड तो क्या होगा, रूट और स्क्वायर तो हट ही गया। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x +3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। अब आप लोग लगाइए a -b का होल स्क्वायर। तो x -3 का होल स्क्वायर क्या होता है, ये हो गया हमारा x² -6x प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये हो जाएगा हमारा y² माइनस 6 दूगुनी 12 y प्लस 36। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर ना, तो स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 6x प्लस 9, और यहाँ पर हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर अगेन यानी कि y -4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा y² प्लस 4 दूगुनी 8y प्लस 4 4 16। ठीक, समझ में इतना दो। अब देखिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई, ये -9 और -36, ये +9 और 36 को ऐड कर लेते हैं। इसको लिख लेता हूँ मैं x² प्लस y² पहले लिख लेता हूँ, -6x -12y प्लस 36 और 9 45। ठीक है, इसको भी लिख लेता हूँ x² प्लस y² प्लस 6x प्लस 8y, सॉरी ये तो 8y प्लस में नहीं होगा, यहाँ पर माइनस में होगा, गलती हो गया यहाँ पर। 8y यहाँ पर क्या होगा, माइनस में, क्योंकि a माइनस बी है ना, 8y माइनस पे होगा, यहाँ पर भी माइनस होगा। ठीक, -8y। अब सॉल्व, ये हो गया हमारा 9 + 16 इज इक्वल टू 25। तो एक्सेस और वाई को सबको आप एक साइड कर दीजिए। ऐसे भी काट सकते हैं अगर इक्वल के दोनों साइड, अगर x² y² है और दोनों का साइन सेम है, क्योंकि इधर आएगा तो माइनस ही हो जाएगा, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, x² y², ये कैंसिल हो गया। बचा हमारा -6x -12y, और ये -6x +6x इधर आएगा तो -6x हो जाएगा, और ये -8y इधर आएगा तो +8y हो जाएगा। और ये क्या होगा हमारा, ये हो गया 25 माइनस ये 45, यानी कि ये -6x और -6x -12x, और ये माइनस का 12y और प्लस का 8y, तो प्लस माइनस में माइनस होता है, तो माइनस का क्या हो जाएगा, और 12 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन, तो माइनस का 4y इज इक्वल टू -20। कॉमन लेते हैं यहाँ पर -4, -4 जैसे कॉमन लिया हमारा, तो ये हो गया 3x प्लस वाई इज इक्वल टू -20। अब 3x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, -20 डिवाइड बाई -4, 4 5 20, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यही रिलेशन है x और y के बीच, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, अगर आप इसको y के टर्म में लिखना चाहे तो क्या होगा, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, y इक्वल टू -3x प्लस 5, ये y के टर्म में भी हो गया। x के टर्म में लिखना है तो क्या करना होगा, x के टर्म में आपको इसको लिखना है तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 3x इज इक्वल टू -y प्लस 5, x इक्वल टू होगा -y प्लस 5 डिवाइड बाई 3। बस इसको इस तरह से एक बार x के लिए सॉल्व करिए, एक बार y के लिए सॉल्व करिए, या फिर ऐसे ही रखिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया एक्स वाई का रिलेशन। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक ये सारा जो चीज़ है जो हमने किया, आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है तो आप लोग इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर वेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो क्वेश्चन आपके लिए मैंने छोड़ा उसको आप सॉल्व कीजिए, और कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, नेक्स्ट वीडियो में उसको दूर किया जाएगा। देन थैंक यू, आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड